हेलो बच्चों, फिजिक्स के 30 से 32 नंबर का पेपर को जेब में करने के लिए हमने शुरू की है सुपर सवाल सीरीज। ये बहुत ही टेस्टेड सीरीज है और अब आपको अगले 10 दिनों में 20 सुपर सवाल मिलेंगे। वो 20 सुपर सवाल एक फर्स्ट हाफ में यानी कि 12 बजे से पहले और एक 12 बजे के बाद आपको हर रोज मिलेंगे। वो 20 सवाल आपको डिटेल तरीके से करने हैं, किसी एक कॉपी में करने हैं और उन्हें मेरे कराने के बाद भी उन्हें फिर से करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 20 सवाल ऐसे हों जिनसे पूरा का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन कवर हो जाए, बोर्ड का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो जाए। तो इंतजार नहीं करते, आज का सुपर सवाल देखते हैं। और आइए, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज गो हेड, या अगर आप प्रश्न को देखना चाहते हैं और उसके बाद सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को, खुद सॉल्व कीजिएगा और बाद में सोल्यूशन देखिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि किस चैप्टर से सुपर सवाल मैं आपको लाके दूं। बट मैं जानता हूं, मैंने पूरी कोशिश करी अपने बच्चों के लिए कि वो हर चैप्टर जिससे सुपर सवाल बनता है, जिससे न्यूमेरिकल बनता है, उसे यहां पर टैप किया जाए। शुरू करते हैं पहला सुपर सवाल। तो पहला सुपर सवाल है रिगार्डिंग अ वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर्स। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पर ए और बी दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, दिया गया है। मान लेते हैं इनका कैपेसिटेंस सी है। यहां पर एक स्विच है, एक ऐसा स्विच जो बी कैपेसिटर को सर्किट में रख भी सकता है और सर्किट से बाहर भी निकाल सकता है। अब ध्यान रखना बेटा, पहले क्या होता है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, वोल्टेज वी है, यहां ई लिखा है, छोड़ दो उसको, ये वी है, विद द स्विच एस क्लोज्ड। तो अभी पहले स्विच एस क्या है, क्लोज्ड है। अगर स्विच एस क्लोज्ड है तो अगर आप नोटिस करें तो ए और बी दोनों ही क्या हो गए हैं, दोनों ही पैरेलल में हैं, इसलिए दोनों का पोटेंशियल भी वीवी होगा। इसका पोटेंशियल वी होगा, इसका पोटेंशियल भी वी होगा। इस पर चार्ज मान लो Q होगा, इस पर भी चार्ज मान लो Q होगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन की बात की जाए, अगर इनिशियल कंडीशन की बात की जाए तो हमने कहा इनिशियल में देखा जाए, इनिशियल कंडीशन क्या बोलती है, इनिशियल कंडीशन कहती है दोनों कनेक्टेड हैं, स्विच बंद है, दोनों पर पोटेंशियल सेम है। तो आप बोल सकते हैं यहां पर ए कैपेसिटर ले लीजिए, यहां पर बी कैपेसिटर ले लीजिए। आइए खेल खेल के आते हैं। ध्यान दीजिए, इसका पोटेंशियल V है, इसका भी V है। इसका चार्ज Q है, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस C है तो Q बराबर CV और ये भी CV हो गया। अगर थोड़ा नोटिस करें तो इस समय इन दोनों की जो एनर्जी होगी U, वो होगी हाफ CV स्क्वायर और इसकी भी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल कंडीशंस, ये आपकी इनिशियल कंडीशंस की एनर्जी आ गई। आप ध्यान दीजिए, आपको इवेंचुअली एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, U इनिशियल को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। U इनिशियल इन दोनों का सम हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर कितना हो गया, CV स्क्वायर। अगर आपने इसे समझ लिया है तो कमेंट में लिख दीजिए सर एकदम बकवास था, हमने अपने आप कर लिया। चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट दिया गया है द स्विच इज नाउ ओपन। केस नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो थोड़ा मजेदार हो जाता है। क्या है, ध्यान दीजिए। केस नंबर 2 में आपने स्विच कर दिया है ओपन। इस ए की बात करेंगे, इस बी की बात करेंगे और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्विच ओपन कर दिया है, तो अगर बेटा स्विच ओपन कर दिया तो पहले तो क्यू की बात कर लो, क्यू नहीं, पहले वी की बात करो, पहले वी की बात करो, ठीक है, वी की बात करो। ए का वी आज भी बैटरी से कनेक्टेड होने की वजह से वी ही रहता है, बट बी का वी, बी का जो वी है बेटा, वो जो इनिशियली जिस पोटेंशियल पे चार्ज किया गया था वो रहता है। प्लीज नोटिस कीजिएगा इस बात को, वी ही रहता है इस समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बात याद रखिएगा, इसका वी चेंज हो सकता है, इसका वी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, फिर इस समय द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। यानी अगर इनके कैपेसिटेंस की बात की जाए तो इसका कैपेसिटेंस भी CK हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस भी CK हो जाएगा,
वेयर सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, ताकि मैं बगल में लिख दे रहा हूं। सी वैसे कैपेसिटर का होता है ई नॉट ए बाई डी, और अगर कैपेसिटर प्लेट लगा दी जाए तो सी डैश होता है ई नॉट ए बाई डी इंटू के। तो इसी को मैं सी के लिख रहा हूं बिकॉज सी इंटू के। यहां तक समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस अलग है, पोटेंशियल वी है, एनर्जी निकाल लीजिए, क्योंकि अब एनर्जी निकालना इसके लिए आसान है। लेकिन एक मिनट, चार्ज भी निकाल लीजिए बिकॉज चार्ज की जरूरत पड़ जाती है। वी ए है, सी ए है, सॉरी वी ए है, सी है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सी वी। तो कितना हो गया, सी वी कितना हो गया सर, सी वी हो गया सी वी इंटू के, ये हो गया चार्ज। लेकिन जो कैपेसिटर भी है उसका चार्ज चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चार्ज आज भी कितना है, उसका चार्ज आज भी उतना है जितना बैटरी लगाते वक्त था, दैट इज CV। और ये आपको याद भी रखना है कि अगर बैटरी हटा दी जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है, बट चार्ज चेंज नहीं होगा। यस, याद रखिए। ओके, तो यहां तक फंडे क्लियर हो गए। तो आइए जरा एनर्जी निकालते हैं इसकी। अब इसकी एनर्जी निकालना थोड़ा आसान है। इसकी एनर्जी निकालिए हाफ CV स्क्वायर से। तो हाफ इसका C कितना है, CK, और V कितना है, V स्क्वायर। मैंने हाफ CV स्क्वायर से निकलवाई है, परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहां पे C और V नोन है। यहां पर जो ये V है, यहां V तब तक था जब तक कैपेसिटर में कुछ चेंज नहीं किया गया है। कैपेसिटर में क्योंकि डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो भैया जी वोल्टेज घट जाएगी। तो हमने कहा हम उसको देखेंगे ही नहीं, हम क्या यूज करेंगे। एनर्जी के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, याद करो। हाफ CV स्क्वायर होता है एक फॉर्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, Q स्क्वायर बाय C। एक और फॉर्मूला होता है, आप कमेंट में लिख के दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला। अब आइए हाफ Q स्क्वायर बाय C यूज करते हैं, क्योंकि हमें पास Q अवेलेबल है, C अवेलेबल है। तो हाफ Q स्क्वायर, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। C कितना है बेटा, CK। तो कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर बाय K, हाफ CV स्क्वायर बाय K। तो अगर मैं कहूं U फाइनल नेट कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, हाफ CV स्क्वायर बाहर निकाल लो, K प्लस 1 बाय K। थोड़ा सुंदर लिख लो इसको। तो ये कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 बाय K स्क्वायर प्लस 1 बाय K। आई होप ये फाइनल एनर्जी भी मेरे बच्चों को एकदम समझ में आ गई होगी और कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही होगी। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बोर्ड में आया तो बच्चे डर सकते हैं। इसलिए प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ इस सुपर सवाल सीरीज को भी शेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल खतरनाक हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एनर्जी निकाल लिए, फाइनल एनर्जी निकाल लिए, और अब रेशियो निकालना है किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल अपॉन फाइनल कर देंगे, यहां पर कर देते हैं। इनिशियल ये है हमारी और फाइनल ये है हमारी, तो U इनिशियल अपॉन U फाइनल, नोटिस कीजिए, CV स्क्वायर बाय हाफ CV स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 बाय K। CV स्क्वायर ने CV स्क्वायर को मार दिया, तो एक बहुत ही सिंपल सुंदर सुशील फॉर्मूला बन गया, 2K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ये आपका U इनिशियल बाय U फाइनल का सुंदर जबरदस्त रेशियो है, जिसको आप डब्बे में कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, भैया जी एकदम मस्त हो जाइएगा। अगर आपको ये सुपर सवाल मजेदार लगा है तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं हमारे इस पूरे डिटेलिंग को अपने 10 दिनों को अच्छी से डबल इंजन की सरकार करने के लिए, तो ऐप डाउनलोड करो, ₹1 का पेमेंट करो, ₹1 में पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। पूरा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, प्रिंट निकाल के पढ़ना है, जो चाहो वो करो, अवेलेबिलिटी पूरी है। आई होप इट इज क्लियर। खतरनाक तरीके से पढ़ाई करो बेटा, बिकॉज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।